Hello everyone, I hope you all are having a wonderful time. So I'm back again after quite long. ठीक है, I think मैं नहीं सुधर सकती. So this video is for those who are waiting for their results, जिन्होंने अभी जून में एग्ज़ाम दिया है and now they are waiting for their results, जो कि 25 अगस्त को आएगा. Now, see, results का वेट अगर सिर्फ करेंगे तो सिर्फ टेंशन होगी, विल पैनिक और बहुत ज़्यादा एनजाइटी होगी, ये सारी चीज़ें ही रहेंगी if we don't have anything to do. But if you see, this period is a very good time to develop a few things in yourself or to devote time on those things जिसको आप समय नहीं दे पा रहे थे because of your exams. So in this video we will discuss about those things जिसको आप टाइम दे सकते हैं जब तक आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. नाउ द स्टूडेंट्स आर ऑफ फ्यू कैटेगरीज. जैसे एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, अब उनका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है. सो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप दिया, दिसंबर में एक और ग्रुप देना है, या प्रोफेशनल का एक या दो ग्रुप दिया, एक और ग्रुप बचा है, वो दिसंबर में देना है. इन शॉर्ट दिसंबर में उनके एग्ज़ाम है. तो फॉर दो स्टूडेंट्स द बेस्ट एडवाइस इज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रुप जो आपको दिसंबर में देना है. नाउ सी, हम दोनों सिनेरियोज़ में कंसिडर करते हैं. लेट्स से 25 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आया और आप पास हो गए, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा दिसंबर के लिए प्रिपेयर करने के लिए. इसलिए बेटर है कि अभी से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिज़ल्ट तक के प्रिपेयर कर लो. इन सेकेंड सिनेरियो, गॉड फॉरबिड आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, सो इन दैट केस यू विल हैव टू अपीयर अगेन फॉर दैट ग्रुप. बट वो आपने ऑलरेडी इतने टाइम पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा. सो यू विल हैव दैट एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस ग्रुप. तो क्या होगा, अगर आपका एक ग्रुप अभी जून में नहीं निकला और आपने ऑलरेडी सेकेंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, सो इन दिसंबर यू कैन अपीयर फॉर बोथ दोज ग्रुप्स, क्योंकि आपका काफ़ी पोर्शन 25 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा नए ग्रुप का. और अगर कोई ग्रुप आपका नहीं निकलता है तो उसके रिविजन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगा था. सो इन बोथ द केसेस इट इज़ बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट ग्रुप जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है. सो दिस वॉज फॉर दोस्त जिनके एग्ज़ाम दिसंबर में है. नाउ द अदर कैटेगरी इज़ जिनके एग्ज़ाम्स दिसंबर में नहीं है. अब या तो उनके जून में एग्ज़ाम है, जिन्होंने अभी एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दिए या फिर एक ग्रुप ही बचा था वो दिया. नाउ नेक्स्ट विल बी प्रोफेशनल इन नेक्स्ट जून, या फिर जो प्रोफेशनल के सारे ग्रुप्स जिन्होंने अभी दे दिया है जून में, एंड नाउ दे विल नॉट बी राइटिंग एनी एग्ज़ाम. अभी इसमें से अगर आप उन स्टूडेंट्स में से है जिन्हें आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है एज सून एज द रिजल्ट्स आर आउट, सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड येट. उसमें सबसे पहली चीज़ तो अपना रेज्यूमे बनाओ. वी डोंट हैव मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेज्यूमे. बहुत पहले ऐसे बनाया नहीं है ना, उतने ज़्यादा आई डोंट थिंक उतने डिस्कशन होते हैं रेज्यूमे वाली चीज़ों पे. सो गूगल इट, यूट्यूब पे देखो, लोगों से बात करो जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग की है या फिर CS है. चेक देयर रेज्यूमे इफ़ दे शेयर विद यू एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर रेज्यूमे. आखिर करना तो है ही, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. डोंट वेट फॉर 25 अगस्त की रिजल्ट आए उसके बाद आई स्टार्ट अप्लाइंग. सी, उस वक्त तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सारा प्रिपरेशन कर दिया होगा और वो सिर्फ अप्लाई कर रहे होंगे. अब आपका 25 को रिजल्ट आएगा, 30 तक आप रेज्यूमे बनाएंगे, 5 तक आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको रिस्पॉन्स आएगा, तो इट विल बी वेरी लेट. सो प्रिपेयर योर रेज्यूमे राइट नाउ. और रेज्यूमे बना के रखना नहीं है ना अपने पास, यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग ऑल्सो. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अप्लाई कहाँ करें, फर्म में करें, कंपनी में करें. अभी रिजल्ट तक के यू कैन थिंक कि आपको कहाँ पर आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है. इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी फर्म, बेस्ड ऑन योर ओन डिसीजन कि आपको कहाँ पर आगे काम करना है. फॉर नाउ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूज, आई वुड पर्सनली सजेस्ट टू स्टार्ट अप्लाइंग एनी वेयर एंड एवरीवेयर. सी, इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल व्हाट आई यूज टू डू. प्रोफेशनल के रिजल्ट में टाइम था एंड आई न्यू कि मुझे लिस्टेड एंटिटी में आर्टिकलशिप करनी है. नाउ माई प्लान वॉज 25 फरवरी को मेरा रिजल्ट था, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल स्टार्ट अप्लाइंग टू देम. उससे पहले आई हैड टू डू द बैकग्राउंड वर्क. सो आई फर्स्टली आई प्रिपेयर्ड माई रेज्यूमे. सेकेंडली आई टुक आउट द लिस्ट ऑफ 100 लिस्टेड एंटिटीज़. उनके सारे email ID देखी MCA मास्टर डेटा पे और वो एक जगह कोलेट करके रखा था. एंड द थर्ड थिंग दैट आई डिड वॉज,
मुझे जहाँ पर भी ट्रेनिंग की वैकेंसीज दिखती थी, आई वुड स्टार्ट अप्लाइंग देयर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करती हूँ. सी इट वोंट हैपन कि आपने पहला इंटरव्यू कहीं पर दिया और बहुत धमाकेदार इंटरव्यू हो गया, आपको तुरंत सेलेक्ट कर दिया. अगर हो जाए तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती ट्रेनिंग के लिए, बट जनरली इट डजेंट हैपन, टू बी वेरी प्रैक्टिकल. सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. नाउ वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई दोज प्लेसेस जहाँ पर वैकेंसी है, वहाँ पर इंटरव्यू दो. समझो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, समझो खुद का इंट्रोडक्शन कैसा देना होता है, किस तरीके से जवाब देना होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखो, ताकि जो आपने सोचा हुआ है कि रिजल्ट के बाद मुझे यहाँ अप्लाई करना है, तो उससे पहले यू विल बी प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत मन था एक जगह ट्रेनिंग करने का और आपका फर्स्ट इंटरव्यू वहाँ था और आपने बिगाड़ दिया. दिस शुड नॉट हैपन. So you have to do the background work before your results. And besides applying for training, there are few other things जिस पे आपको focus करना है. And this is for those जिन्हें articleship नहीं करनी है अभी they have good spare time, so they can do something for themselves. So this is for them also. The first thing is develop your soft skills when it comes to computer using. अगेन माई पर्सनल केस, मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता था MS वर्ड, MS एक्सेल. आई वॉज 0/0. सो अभी अच्छा टाइम है आपके पास. डिवोट अ फ्यू आवर्स एवरी डे टू दीज थिंग्स. MS वर्ड, MS एक्सेल, MS PPT, ये 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क रहता है. MS PPT पे एज सच नहीं रहता, बट वर्ड और एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम रहता है. एंड एक्सेल इज़ अ बून अगर आपको उसकी चीज़ें समझ आती है एंड यू कैन वर्क ऑन इट, एंड दैट कम्स थ्रू प्रैक्टिस ओनली. सो ट्राई टू डेवलप योर स्किल्स इन दीज 2-3 थिंग्स. जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इनका प्रैक्टिस करो. सी एक्सेल, अ लॉट ऑफ पीपल में से कि उतना एक्सेल का काम होता है क्या, इतना सारा डेटा का काम रहता है एक्सेल में या नहीं. अंडरस्टैंड, रोज़ हो सकता है आपका एक्सेल में काम ना हो, लेकिन किसी दिन काफ़ी मेजर काम रहेगा, तब यू शुड बी अवेयर कि अच्छा अगर इस चीज़ को जल्दी करना है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप, उसका रोज़ काम नहीं आता है, पर जिस दिन काम आता है उस दिन ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, एंड देन इफ़ यू यूज़ वी लुकअप बहुत जल्दी वो सारा कुछ काम हो जाता है. सो यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो, और इससे आपकी एफिशिएंसी भी शो होती है. तो जितना हो सकता है उतना MS वर्ड और MS एक्सेल की प्रैक्टिस करो, और MS PPT का बेसिक भी समझ ले तो दैट इज़ इनफ. The second thing is if you are interested in any certificate course, you can do that. 15 दिन 20 दिन के या कुछ आवर्स के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं. फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसा कुछ, किसी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हो. नाउ इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्या ट्रेनिंग पे? आई डोंट थिंक सो. व्हेन अ फर्म और अ कंपनी इज़ अपॉइंटिंग अ ट्रेनी, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि उसको बहुत सारा कुछ आना चाहिए, बट इट इज़ ऑलवेज एन एड ऑन. So it's better to take, if you are planning to do any course, you can do it right now. The next thing is develop your communication skills. I cannot emphasize this enough. It is so important in our profession कि आपकी communication skills बहुत अच्छी हो. And when it comes to communication, it is a lot of things. जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप अपना point रखते हैं, जिस तरीके से आप सुनते हैं. And also one part is English. Now I'm not saying कि communication skills equals to English speaking skills, definitely not, but English बोलना is very important again when you have to get a good reach. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे हिंदी ही कन्वीनियंट है, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती या मुझे पसंद नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़. इट्स नॉट लाइक दैट. मान लीजिए आप एक फर्म में हैं एंड यू हैव टू डील विद द क्लाइंट जो आपके स्टेट से नहीं है, लेट्स से साउथ से, एंड दैट पर्सन डजेंट अंडरस्टैंड हिंदी. तो आपका कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज बैरियर होगा दैट कैन बी सॉर्टेड आउट बाय इंग्लिश. एंड लेट्स से इफ़ यू आर इन अ कंपनी, आपका डायरेक्टर से कुछ आपको डिस्कशन करना है एंड दैट डायरेक्टर इज़ फ्रॉम फॉरेन, और दैट डायरेक्टर इज़
अगेन फ्रॉम सच अ स्टेट ऑफ द कंट्री जहाँ पर हिंदी उतनी नहीं चलती है. सो अगेन यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट योर पॉइंट टू देम. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, बट एटलीस्ट यू शुड हैव फ्लुएंट इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो रही है आपकी. वो सारी चीज़ें यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सो जितना हो सके उतना ट्राई कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अच्छे से डेवलप हो. और अभी यू हैव गुड टाइम टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. Now to add to this communication skills wala point, there's one good trick that you can do to develop your confidence also besides communication skills. Record yourself every day. 1 minute से शुरू करो. Record yourself for 1 minute where you are explaining something, or when where you are talking about your day or any particular article, anything. Just try to record yourself starting with 1 minute, which can go to 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and watch that video. You will see पहला दूसरा वीडियो इफ़ यू आर कैमरा कॉन्शियस पर्सन तो वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, बट आफ्टर 6th-7th वीडियो यू विल सी द इम्प्रूवमेंट बाय योर सेल्फ. नाउ वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस era being a digital era, you are communicating to people online through online and emote things. तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छा से प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू फिजिकल मीटिंग्स you have to present yourself, you have to communicate a lot of things. तो वहाँ you should be able to present. For that purpose, the best thing that I found for myself also was to record myself every day. So that improved my presentation skills also. Now the last few things that you can also do. First is read books. बहुत अच्छा टाइम है. Again, you have good time. रीड गुड बुक्स. कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? जो आपका मन है वो, जो दूसरे बोल रहे हैं वो नहीं, जो आपका मन है. आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है, या फिनेंस के ऊपर पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़नी है, जिस भी चीज़ के ऊपर पढ़नी है, रीड दैट बुक विच यू फेल्ट लाइक रीडिंग फॉर लॉन्ग. रीड दैट बुक. एंड यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर हॉबीज़, और आपका कुछ पैशन था. सो यू हैव गुड टाइम राइट नाउ टू डिवोट टू दैम, बिकॉज इसके बाद अगर आपके वापस एग्ज़ाम्स हैं तो आप उसमें बिजी हो जाएंगे. अगर आपकी आर्टिकलशिप है तो आपका पूरा दिन उसमें निकल जाएगा. तो ये सारी चीज़ों के लिए उतना वक्त नहीं मिलेगा. सो अभी जितना वक्त मिल रहा है यूटिलाइज इट टू द फुल. दिन भर पढ़ना है या दिन भर खुद के ऊपर वर्क करना है, इट्स नॉट लाइक दैट. वर्क ऑन द थिंग्स दैट यू लव, डू द थिंग्स दैट यू लव, डू द थिंग्स दैट you enjoy doing. Do it for yourself, of course. So yeah, that's all for this video. I just came to quickly tell you what you can do to utilize this time. See you in the next video. Thank you for watching and take care.